नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल प्राजोन क्लासेस में। आज आपके सामने फिर से वन लाइनर 100 प्रश्न जो है पर्यावरण के आपकी स्क्रीन पे हैं। तो दोस्तों आज फिर से जो है पार्ट 2 पर्यावरण सीटेट का जो है वो अपलोड किया जा रहा है। आशा और उम्मीद करते हैं और पूरा विश्वास करते हैं कि ये प्रश्न जो है बेहद मददगार होंगे आपकी सीटेट की तैयारी में। तो दोस्तों चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी सीरीज को। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल है, नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है। नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है तो मल निकासी से, आवासीय समस्या से एवं जलाऊ लकड़ी के कारण जो है पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थ क्या होते हैं, घुल जाते हैं। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर दूसरा है, पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची क्या है। तो पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण निम्नीकरण, पर्यावरण अपकर्षण। तो आपको थोड़ा सा हम बता दें, ऐसे प्रश्न आप सोच रहे होंगे परीक्षा में नहीं पूछा जाता, तो ऐसे परीक्षा में इसलिए पूछा जाएगा। तो आपको मॉडल एक बता देते हैं, ऐसे पूछेगा, पर्यावरण ह्रास निम्न में से पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, अब इसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा। नंबर 1 दे देगा पर्यावरण अवनयन, नंबर 2 पर्यावरण निम्नीकरण, नंबर 3 पर्यावरण अपकर्षण और नंबर 4 दे देगा इनमें से सभी। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। आगे, पर्यावरण ह्रास होता है तो प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा से और पर्यावरण आघात से। आगे चलेंगे, मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है असंतुलित। पर्यावरणीय संरक्षण का अभिप्राय है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है पारिस्थितिकी कारक कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर के बना होता है। तो जीवई समुदाय और निर्जीव घटकों से मिलकर के इनका निर्माण होता है। आगे प्रश्न दोस्तों, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपका पूना में स्थित है, यानी कि पुणे। डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है उत्परिवर्तनवाद से। पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद हैं अर्नस्ट हैक्ले जी। आगे, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट में। आवास के जैविक घटक हैं समस्त जीव। बगुला एवं भैंसों का अन्योन्याश्रय संबंध कहलाता है सहभागिता। किसी भी आवास में सफल जीवन यापन हेतु उपयुक्त लक्षण अनुकूलन है। एक पौधे दूसरे पे उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, एपीफाइट। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है, एबोरिजिन्स नाम से जाना जाता है। एस्किमो लोग द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास को क्या कहा जाता है, इग्लू कहते हैं। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या है, ट्यूपिक। ऐसा जीव संबंध जिसमें संबंधित जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं वो क्या कहलाता है, तो वह सहपारिकारिता। आगे, स्पाइरोगाइरा, हाइड्रिला एवं यूलोथ्रिक्स क्या है, जलोद्भिद हैं, जलों में उगने वाले। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल अधिक होता है, नाइट्रिस एसिड या नाइट्रिस अम्ल। हाइड्रोफाइटस होते हैं समुद्री जीव। लवणता को प्रति समुद्र जल में घुले नमक ग्राम की मात्रा में व्यक्त किया जाता है 1000 ग्राम। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहा जाता है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा अनेक धाराओं में
विभाजित हो जाती है, जिन्हें वितरिका कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? 35 भाग प्रति 1000। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इन ज्वार को क्या कहा जाता है? तो इन्हें बृहद ज्वार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है डैश 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 मछली पकड़ने में मदद करता है। तो उच्च ज्वार जो है वो मछली को पकड़ने में मदद करता है। भार के अनुपात में जल एवं हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। पानी का घनत्व किस तापमान पे अधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? अवनलिकाएं कहते हैं। पानी का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल। विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पे लगभग जल है? 71। मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों में सबसे ज़्यादा नमकीन होता है। पोटेशियम परमैंगनेट जल को बना देता है कीटाणु रहित, यानी कीटाणु मर जाते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण? पक्षियों की आंखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं। बिहार राज्यों के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा अवधि कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। कुछ पक्षी मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी चील, बाज या गिद्ध कहलाते हैं। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होता है लोहा एवं आयोडीन। पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी में कई बार धोने से क्या नष्ट हो जाता है? सतही प्रोटीन, जो उनके सतही प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वहाँ की भूमि जो है वो बंजर पड़ जाती है। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेज़ी से होती है, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। आगे है भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने को कहा जाता है या आवश्यकता होती है जो प्रोटीन से क्या होती है? भरपूर होती है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है। आगे एक किसान दाने को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रकार से किया जा सकता है वह कहलाता है निष्पावन कहलाता है। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी है? वसा। आगे है दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए। उबालने से क्या होता है कि जीवाणु रोगाणु सब नष्ट हो जाते हैं। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। विटामिन C का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड। अन्न समृद्ध स्रोत है स्टार्च। अरक्तता किसकी कमी से होता है? जिसको एनीमिया भी कहा जाता है, आयरन की कमी से। भोजन का अनिवार्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल आदि की समुचित अनुपात में हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो दाल खाते हैं तो दाल में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है? तो फास्फोरस। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज का उपयोग किया जाता है? पोटेशियम का। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है,
तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? आंवला खाना चाहिए, पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए और गुड़ खाना चाहिए। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो ये फीडिंग का यह कहना है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक क्लार्क रिटर थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया? सतत विकास का। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए लगभग 33%। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? देहरादून में। वनोरोपण प्रक्रिया का मतलब होता है ज़्यादा पेड़ लगाना। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? आरक्षित वन। हरा सोना किसे कहते हैं? वन को। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? राज्य। वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ लगाने से। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलानों पर। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति बहुअनुशासिक। हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हैं उनका योग क्या कहलाता है? पर्यावरण। विश्व पर्यावरण वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन उष्णकटिबंधीय वन। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? निकोलस का। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? सीसी पार्क का है। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने की? विलियम हैवेट ने। पर्यावरण का जैविकीय कारक वनस्पति है। पर्यावरण में संतुलित है जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है बहु अनुशासनिक। रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरणीय शिक्षा की एक प्रमुख विधि है जो आधारित है प्रदर्शनी पर। पर्यावरण एक अविभाज्य सम्मिश्र है जिसकी रचना होती है भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों के पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क रिटर। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहता है क्या कहलाता है? पर्यावरण। पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल करेंगे? जल, वायु और मृदा को। पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति। भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण सम्मिलित हैं? 2। पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य के माध्यम से। नेफंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है मेघालय में। प्रश्न है डैश 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 के खाली स्थान है के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलाने के लिए। विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल। सर्वाधिक जाति जगत विविधता पाई जाती है विषुवत रेखा सदाबहार वनों में। सबसे कम जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? अफ्रीका में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है संकटग्रस्त जाति। साइलेंट वैली के लिए चर्चित होने का कारण जैव विविधता। ओरड़ किसे कहते हैं? पवित्र वन को। घाना पश्चिम बिहार राजस्थान में है। फूलों की घाटी ही गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड जो है वो फूलों की घाटी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन अभी इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको फैक्ट समझ में आ जाए। फैक्ट के बाद हम जो है ऑप्शनल पे चलेंगे ताकि आपसे गलती बहुत कम हो, ना कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि गलती आपसे हो। तो दोस्तों बनी रहिए हमारे साथ, पूरी सीरीज़ कंप्लीट होगी, आपका कुछ नहीं छूटे पाएगा। और आपको बताते चलें कि परीक्षा जहाँ तक उम्मीद है कि 5 जुलाई को ही संपन्न करा ली जाएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जय हिंद।